हाँ, मेरे बचपन का वाक़या है। हम लोग पीआईबी कॉलोनी में रहते थे। मैं वहीं पैदा हुई हूँ, हमारा आबाई इलाका है। और उस ज़माने में वहाँ क्वार्टर जो होते हैं टिपिकल के, सहन होता है, उसके बाद टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, वो उस तरह से बने हुए घर थे और सामने वो बरामदा होता है, एक क्वार्टर का जो नक्शा है, उसी में हम लोग रहा करते थे। फिर मेरी अम्मी ने वहाँ स्कूल खोल लिया और वो स्कूल जो है उसमें मेरे अब्बू ने ये किया कि पिलर्स लगा के और ऊपर एक अलग से बिल्डिंग बना ली, तो बीच में एक गैप जो प्लिंथ कहते हैं, मुझे तो सही से नहीं पता, वो बीच का हिस्सा रहने दिया, छत नहीं तोड़ी, क्वार्टर की छत नहीं तोड़ी, उसके ऊपर अलग से पिलर निकाल के पूरा ऊपर हम लोग ऊपर रहा करते थे। ये मैं बहुत पुरानी, तकरीबन 45 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको, जब मैं कॉलेज में पढ़ी, 80s की बात है ये। तो ऊपर हम लोग रहते थे, बीच का हिस्सा खाली रहता था और ये यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टेरेस था और फिर नीचे सीढ़ी करके पूरा वही क्वार्टर था जिसमें अम्मी ने स्कूल खोल लिया था। अब वो नॉर्मल जैसे हम लोग की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन कहते हैं कि वहाँ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ कुछ इस तरह की चीजें हैं कि एक किसी के खड़ावे पहन के चलने की आवाज आती थी जो हम लोग सुना करते थे, टक टक डंडा लेके कोई चल रहा है। खैर वो बचपन था तो वो खेल कूद में, हंसी मजाक में गुजर गया। लेकिन जब मैं बीए में पढ़ती थी, 82 की बात है, तो उस वक्त मुझे ना कोई आवाज देता था। अच्छा, अब ये होता था कि हम बैठे हुए, हम लोग टीवी देख रहे हैं, लाउंज में बैठे हुए, और जैसे बैल्कोनी बाहर, तो वहां नीचे से सहन में से खड़े होके मुझे आप जैसे आवाज दे रहा और आपकी ही आवाज आप खुद सुन रहे हैं, सबिया करके। हाँ, सब साथ बैठे हुए, और मेरे भाई आवाज दे रहे हैं या मेरी अम्मी आवाज दे रही है और वो साथ हैं, और मेरे भाई के दोस्त बैठे हुए तो उनकी आवाज आ रही है, सबिया करके मुझे कोई आवाज दे रहा है। और आवाज भी मतलब ऐसी होती थी प्यार से बुलाने वाली कि मैं फौरन जवाब दूं कि भाई हाँ या जी। अच्छा, फिर ये होता था कि भाई, क्योंकि उस जमाने में एक ऐसा दौर था कि बीए में पढ़ते थे तो वो नमाज का एक भूत चढ़ता है ना कि भाई रेगुलर नमाजें भी पढ़नी, नमाज पढ़ने के लिए सजदे में जाएं तो लोबान की खुशबू आए और जब बैठ जाएं तो कोई खुशबू नहीं। मैंने अम्मी से कहा भाई आप बैठी रहिए, मैं तो अकेले नहीं पढ़ूँ, मुझे डर लग रहा है। तो फिर उसके बाद बहरहाल आवाज, अच्छा मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अरे भाई सबिया को तो कोई आवाजें देता है, ये वो, सबिया तो डरती है। तो मैंने कहा कि भाई डर तो लगेगा ना, अगर मुझे कोई आवाज देगा कि तुम बैठे हो, तुम आवाज दे रहे हो, तो मुझे डर तो लगेगा। खैर एक दिन सुबह मैं उठी, नाश्ता कर रही थी बैठी हुई, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो एकदम से मैंने देखा मेरे भाई जो हैं, जो मुझसे मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बाहर जाके वहां नीचे झांक रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, इतनी सवेरे सवेरे वहां क्यों झांक रहे हैं? तो कहने लगे कि वो तुम्हें ना मुनीर भाई आवाज दे रहे हैं नीचे से, और मुनीर भाई तो सो रहे हैं कमरे में, मेरे बड़े भाई का नाम मुनीर है। तो मैंने कहा कि अब पता चला ना मेरा मजाक उड़ाते थे। तो नहीं नहीं, वाकई तुमको कोई आवाजें देता है ऐसे ऐसे। खैर फिर अम्मी तक बागी, लड़कियां होती हैं ना तो अम्मी, पेरेंट्स जो होते हैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई बेटियों के साथ कुछ ना हो, कोई इस तरह के वाकयात। तो बहरहाल अम्मी को किसी ने कहा कि आप बुलाएं किसी को और पता करें यहाँ पे क्या है। अगर अम्मी ने, थे कोई एक साहब आए, एक बुजुर्ग थे, मैं बैठी हुई थी, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, मैं पढ़ रही थी अपना। तो कहने लगे कि अच्छा इन बिटिया के साथ मसला है। अम्मी ने कहा कि मसला कोई नहीं है, बस ये कि इनको आवाजें आती हैं। तो कहने लगे कि और क्या क्या करती हैं आप? तो मैंने कहा कि मुझे ना नाते पढ़ने का शौक है और मैं बचपन से नात शौकिया पढ़ा करती थी। तो मैं एक अपना कैसेट रिकॉर्ड, उस जमाने में वो पुराने टेप रिकॉर्डर, वो क्लिक क्लिक करके दबाने वाले कैसेट, तो मुझे शौक चढ़ा कि मैं अपना नातों का कैसेट बनाऊं। वो कैसेट मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। डेली शाम को 4 से 4:30 के दरमियान, जब सन्नाटे का टाइम होता है ना असर का, उस वक्त बैठ के मैं एक नात बहुत ही फील के साथ पढ़ती थी, रिकॉर्ड कर लेती। तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ सुनाओ। तो मैं तो सुना देती हूँ, मुझे कोई वो तो होता नहीं कि किसी के सामने ही मुझे डर लगे या बताना है। तो मैंने खैर नात पढ़ के सुनाना, अम्मी ने कहा सुना दो, मैंने सुनाई। और जब मैंने सुनाई तो उनकी अजीब कैफियत, उनको तो अजीब रिक्कत तारी हो जाती है ना जैसे, और रो रहे हजारों का था। मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं, कहने लगे बस यही है। कहने लगे इसकी जो आवाज है ना, इसकी आवाज में एक ऐसा असर है कि कोई इसको पुकारता है इसकी आवाज सुनने के लिए। जिस वक्त ये रिकॉर्ड कर रही होगी, किसी मखलूक का गुजर होगा, उसने सुन ली होगी। अच्छा, अब ये तो डर, हमें फौरन डर लगना शुरू हो गया कि अब मैंने सबसे पहला काम जो किया ना, 4 नातें टोटल रिकॉर्ड हुई थी, 5वीं उस दिन करनी थी। मैंने पहले तो सारी डिलीट की, पहले सारी नातें मैंने ना इरेज की। मैंने कहा भाई इनको इरेज करो,
और चला के कि ये सुननी ही नहीं है, मुझे रखना ही नहीं है कैसेट। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ें और ये करें, शाम मगरिब के वक्त पढ़ के अम्मी से कहा कि इनके ऊपर दम करें, कुछ दुआएं बताई, वो सब अम्मी ने किया। तो उसके बाद फिर खैर मैंने बीए के एग्जाम्स हुए और फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर वहाँ से शिफ्ट ही हो गए हम लोग, दूसरे घर में गए, वहाँ से मेरी शादी हुई और फिर मैं दूसरे। लेकिन ये एक ऐसा सच्चा वाकया है कि जो मेरे साथ गुजर चुका है और मैं खुद फील कर चुकी हूँ। प्रॉपर आवाज मुझे आती थी और मैं जवाब देती थी जी क्या। फिर मैंने कहा अब तो मैं किसी को जवाब नहीं दूँ, कोई मुझे हकीकत में भी बुलाएगा मैं नहीं बोलूंगी। तो इस तरह के वाकयात हर एक के साथ कुछ ना कुछ होते हैं। आप लोग भी अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा हो या आपके जहन में आपके रिश्तेदारों में किसी ने सुनाया हो तो आप मुझसे रब्ता करें। मुझे खेल तमाशा ENT@gmail.com पे आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। तो आप लोग मुझे भेजें, मैं आपका वाकया भी आपके नाम के साथ, अगर आप नाम नहीं चाहेंगे तो मैं वैसे भी बयान कर सकती हूँ। तो आप लोग जरूर मुझे अपने वाकयात भेजिएगा, मैं ये वाकयात आप लोगों के भी शामिल करूंगी और आप लोगों से